ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। यहां पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद जानेंगे। हुसैन अहमद, आगाह कीजिएगा, जमानत मंजूर कर ली गई है। जी देखिए, आम पेशरफ्त हुई है। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है और 1 मिलियन के जमानती मुचलके जो है वो जमा कराने की हिदायत की गई है। लेकिन दूसरी जानिब जमानत के बावजूद जो है वो बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे, क्योंकि साइफर केस और इद्दत केस में ताहाल उनकी सजा मुअत्तली नहीं हो सकी है। तमाम 190 मिलियन पाउंड जो रेफरेंस है उसमें आम पेशरफ्त हुई है और अदालत ने बानी पीटीआई की जमानत जो है वो न सिर्फ मंजूर कर ली है बल्कि 1 मिलियन के जो मुचलके हैं वो भी जमा कराने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़िश्ता रोज दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और अब अदालत ने यह महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। ताहम जब तक जो सजा मुअत्तल है उनकी साइफर केस और इद्दत वाले केस में सजा मुअत्तल नहीं हो जाती तो उनको रिहा नहीं किया जाएगा। ताहम 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी जमानत पर रिहाई के अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। महफूज शुदा फैसला जो है वो सुनाया गया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की जानिब से, जबकि गुज़िश्ता रोज ये दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था। अहम पेशरफ्त हुई है। 190 मिलियन पाउंड का जो ट्रायल है वो इस वक्त अडियाला जेल में जो है वो चल रहा है। आज उसकी समाअत जो है वो नहीं हो सकी। ताहम टोटल 59 में से जो 39 गवाह हैं उनके बयानात जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और 10 जो गवाह हैं वो नैब ने गिव अप कर लिए थे। सिर्फ 10 गवाह जो है वो रह गए हैं। ताहम आम पेशरफ्त हुई है। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। ठीक है, हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। अदालत का 1 मिलियन के मुचलके जमा कराने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मजीद इस फैसले में क्या लिखा है, बताइएगा हुसैन अहमद चौधरी। जी देखिए, अदालत की जानिब से मुख्तसर फैसला सुनाया गया है और ये कहा गया है कि 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की जाती है। ताहम उनका 1 मिलियन के मुचलके जो है वो जमा कराने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए उनके रिहा होने की तो वो अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो साइफर केस है और जो इद्दत केस है उसमें अभी तक उनकी जो सजा है वो मुअत्तल नहीं हुई है, लिहाजा वो अभी जेल में ही रहेंगे। और अदालत ने 190 मिलियन जो पाउंड केस है उसमें बानी पीटीआई की जमानत जो है वो मंजूर कर दी है और 1 मिलियन के मुचलके जो है वो जमा कराने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़िश्ता रोज जो है ये फैसला महफूज किया था और मुख्तसर फैसला जो है वो अदालत ने सुनाते हुए जमानत जो है वो मंजूर कर ली है और उन्हें जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी किए हैं। ताहम दूसरी जानिब जो साइफर केस है और जो इद्दत केस है उसमें ताहाल उनकी सजा जो है वो मुअत्तल नहीं हो सकी है। तफसीली फैसला या तहरीरी फैसला जो है वो कुछ देर बाद जो है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ मुख्तसर फैसला जो है वो जारी किया गया है। गुज़िश्ता रोज दलाइल सुनने के बाद जो है ये फैसला महफूज कर दिया गया था। इसका अगर बैकग्राउंड जो है उसका हवाला दिया जाए तो ये एहतसाब अदालत की जानिब से ये जमानत जो है वो खारिज कर दी गई थी और 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने नैब की जानिब से जो है वो दलाइल दिए थे, जबकि बानी पीटीआई की जानिब से सरदार लतीफ खोसा की जानिब से जो है वो ये दलाइल दिए गए थे। तमाम दलाइल सुनने के बाद अदालत ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज कर लिया था। आज सुबह के टाइम जब हम हाई कोर्ट पहुंचे तो चीफ जस्टिस की जो काज लिस्ट थी वो मनसूख कर दी गई थी। जो अमला था उनकी जानिब से बताया गया था कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जो जमानत महफूज है फैसला चीफ जस्टिस जो है वो लिख रहे हैं फैसला और आज इम्कान है कि आज शाम तक ये फैसला आ जाएगा, जिसकी वजह से आज सुबह के सारे केसेस जो है वो मुलतवी कर दिए गए थे, काज लिस्ट मनसूख कर दी गई थी और कुछ देर कबल ही हमने देखा कि वही हुआ और चीफ जस्टिस की जानिब से ये आगाह किया गया चीफ जस्टिस की अदालत की जानिब से कि कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। जब हम कमरा अदालत पहुंचे तो उसके बाद ये महफूज शुदा फैसला मुख्तसर फैसला सुनाया गया और 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में जमानत जो है वो बानी पीटीआई की मंजूर कर ली गई है और 1 मिलियन के जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत की गई है और तहरीरी या तफसीली फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। हुसैन अहमद चौधरी, ये बताइएगा क्या इस ऑर्डर के बाद बानी पीटीआई की रिहाई अमल में आ सकेगी?
جی دیکھیں، جہاں تک رہائی کا عمل ہے وہ اس میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو دو اہم کیسز ہیں اس میں ایک سائفر کیس ہے اور دوسرا عدت کیس ہے۔ جو دوران عدت نکاح کا کیس ہے اس میں اب چونکہ سماعت 23 مئی تک چلی گئی ہے تو اس میں ابھی تک سزا معطل نہیں ہوئی ہے، اور دوسری جانب جو سائفر اپیلیں ہیں وہ بھی حتمی مراحل میں داخل ہیں۔ یہ پروسیکیوٹر کے جو ہے وہ دلائل چل رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے وکیل اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں۔ آج سائفر اپیلوں کی سماعت تھی، لیکن آج یہ اپیلیں نہیں سنی گئی، تمام کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی تھی، کیونکہ چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ آرڈر لکھنے میں مصروف تھے اور انہوں نے کاز لسٹ منسوخ کر دی تھی۔ تو اب جب تک سائفر اور دوران عدت نکاح کیس ہے ان دونوں میں سزا معطل نہیں ہوتی، بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ تاہم ان کو ایک بڑا بریک تھرو، بڑا ریلیف ضرور ملا ہے، کیونکہ اب یہ جو ان کی فیملی ہے، جو ان کے وکلا ہیں، وہ یہ بار بار تحفظات کا اظہار کر رہے تھے کہ جو 190 ملین کیس ہے اب اس میں جلدی سے ٹرائل مکمل کر کے سزا کی جانب گامزن کیا جا رہا ہے، تو اس میں یہ ایک طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رفتاری ہے یا تیزی ہے اس میں تھوڑی بریک ضرور لگے گی، کیونکہ ہائی کورٹ کا جو آرڈر آئے گا اب وہ کافی اہم ہوگا اور اس میں کچھ آبزرویشن بھی ہو سکتے ہیں ٹرائل سے متعلق۔ اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو ٹرائل اڈیالہ جیل میں جا رہا ہے، چل رہا ہے، اس پر بھی جو ہے وہ اب آئندہ سماعت 17 مئی چونکہ ہو گئی تھی، آج سماعت نہیں ہو سکی تھی، تو ان 190 ملین جو ریفرنس ہے اس کی اگر بات کی جائے تو اس میں بانی پی ٹی آئی کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے اور ان کی اس کیس میں ضمانت منظور کر دی گئی ہے۔ اچھا حسین احمد، یہ بتائیے گا، آپ نے دو اہم مقدمات کی بات کی، سائفر کیس اور عدت کیس، اس میں تاحال سزا معطل نہیں ہوئی، اس کے علاوہ بھی کوئی کیسز ہے جس میں ابھی تک ضمانت نہ ملی ہو؟ جی دیکھیں، اس میں اگر ہم بات کریں توشہ خانہ کیس کی تو اس میں سزا معطل ہو چکی ہے اور عدالت کی جانب سے رمضان میں ہی جو ہے وہ سزا معطل کر دی گئی تھی۔ اور دوسرا جو توشہ خانہ کیس جو کہ فوجداری کارروائی کا کیس تھا، جو کہ الیکشن کمیشن نے بھیجا تھا سیشن کورٹ کو، اس میں بھی سزا جو ہے وہ معطل ہو چکی ہے۔ ان دونوں کیسوں میں سزا معطل ہو چکی ہے، اور اس طرح اگر ہم دیکھیں جو آزادی مارچ تھے، جو ایف آئی آر تھی، جو احتجاجی دھرنوں سے متعلق، احتجاجی مارچ یا مظاہروں سے متعلق، اس میں بانی پی ٹی آئی کو ویسے ہی ریلیف مل رہے ہیں۔ اور کچھ دیر قبل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آزادی متعلق ایک مقدمہ تھا اس میں سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو بری کر دیا ہے۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے مقدمات ہیں راولپنڈی، لاہور اور اسلام آباد میں، ان میں پہلے ہی وہ کافی کیسوں میں وہ بری ہو چکے ہیں، ضمانتیں پہلے ہی منظور ہیں۔ یہ وہ کیسز ہیں ابھی جو چل رہے ہیں جن میں ان کو سزا ہوئی تھی، اس کی حد تک صرف دو کیسز ہیں، جو کہ ایک سائفر کی کیس ہے اور دوسرا دوران عدت نکاح کیس۔ ان دونوں کیسوں میں تاحال سزا معطل نہیں ہوئی ہے، تاہم باقی جو کیسز ہیں ان میں ان کو ریلیف مل چکا ہے۔